जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल आपके। तो भाई जैसा आपने अभी थंबनेल पे देखा होगा, सॉरी बट इट इज ट्रू। सर आप ये क्या कह रहे हो कि भाई देखो मैं सच बोल रहा हूं, अगर आप ये जो मेहनत कर रहे हो इधर उधर से ऐसे ऐसे करके आप जो मेहनत कर रहे हो कुछ नहीं होने वाला, आप मेरिट आउट होने वाले हो। सर ऐसे कैसे बोल रहे हो आप। अभी मैं आपको कारण बताता हूं कि आपकी इस मेहनत से आपको क्यों फल नहीं मिलने वाला है। ध्यान से आप इसको समझिएगा। सबसे पहले देखो होता क्या है ना, एनडीए के पेपर को इतना डेप्थ में भाई एनालिसिस करने के बाद, इतनी चीजें इसके अंदर बताने के बाद और जो पढ़ाया वही का वही आने के बाद हमें पता है भाई सबसे पहली बेसिक बात कि एनडीए में हमें मैथ्स और जीएटी को फेस करना है। सवेरे सवेरे हमें भाई 10 बजे इसका पेपर फेस करने को मिलेगा ही मिलेगा। अब बच्चा क्या कर रहा है ना, मैथ्स ही के अंदर अपने आप को इतना पावरफुल करने की कोशिश कर रहा है कि मैं 150 से लेके इसके अंदर 200 नंबर ले आऊंगा। सर क्या हो जाएगा। अब भाई 150 200 का लाने के लिए उसको 250 से लेके 300 तक का उसको पढ़ना पड़ रहा है। अब भाई 250 से 300 का भी वो भी इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपके इतना मार्क्स बन पाएगा। तो आप सोच के देखो इसके ऊपर कितना ज्यादा आपका टाइम निकल के जा रहा है, कितना ज्यादा आपका टाइम इस पे वेस्ट हो। दूसरी तरफ अगर रहे मेरिट इनके लिए चाहिए क्या सर, अभी मैं उसके ऊपर भी आ रहा हूं। लेकिन भाई मेरे हिसाब से जो अभी तक टॉपर जितने सारे जो बच्चों ने पेपर निकाले हैं वो सब जो मुझे ड्रॉप करते हैं मार्क्स, वो भाई सबके सब मुझे बताते हैं कि सर जो मार्क्स मेरे सामने जो आए हैं वो आए हैं भाई 75 से लेके 100 के बीच में। यू वोंट बिलीव, जब खराब था पेपर तब तो भाई 60 से लेके 100 के बीच में थे, मतलब जब 20% कट ऑफ पड़ी थी इतने नंबर के बीच में उनका हो जा रहा है भाई। लेकिन सर मेरिट इनके लिए तो 400 चाहिए, तो उसमें कौन हेल्प करेगा, तुम्हारी जीएटी। जीएटी हेल्प करेगा आपकी। आप इसी को इतना ही लेके चलो। अब क्या होगा कि सर आप तो कह रहे थे ज्यादा सिलेबस पढ़ना चाहिए, मेरा कहने का मतलब है कवरेज आपकी जितनी ज्यादा उसके कवरेज करो। ऐसा ना हो कि आपको उसके बारे में पता ही नहीं है। आप भी जानते हो, मैं भी क्लास में कराता हूं, कुछ क्वेश्चन बिना पेन के भी हो जाते हैं, आपको सिर्फ पॉइंट पुट करना होता है, आंसर आ जाता है। आप सिर्फ जान के जाओ ऑर्डर डिग्री क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन, बस खत्म है। इन डेप्थ ज्यादा करने के चक्कर में आपका बेटे टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा अगर आपके पास कम समय है तो। लेकिन सर मेरिट इन होते कैसे हैं, कितना उसके अंदर स्कोर चाहिए होता है। आता है हमारा मेन प्ले खेलने जाते हैं जीएटी, जो कि हमारा शाम को 2 बजे एग्जाम होता है। लेकिन इस पे आगे बढ़ने से पहले भाई एक इंफॉर्मेशन मैं और आपको देना चाहूंगा, एक बहुत बड़ी खुशखबरी। भाई जो भी सीरियस एस्पिरेंट है, ढंग से कहीं पर भी ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली में या बाहर कहीं पर भी ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, तो तुम्हारे लिए भाई निष्कर्ष बैच आ रहा है। 13 तारीख को बेटे स्टार्ट हो रहा है हमारा बैच, बूस्टर बैच में इसको बोलता हूं। क्रैश नहीं भाई, बूस्टर बैच होता है, इसमें प्रिपरेशन को बहुत बूस्ट कराते हैं। जबरदस्त इसके अंदर क्लासेस होती है। क्या इसकी डिटेल है, आप ऐप पे जाओगे तो मैंने इसकी वीडियो भी डाल रखी है, इसके अंदर क्या क्या आपको मिलने वाला है, क्या इसकी फीस रहने वाली है, सब कुछ उसके अंदर बताया। स्टिल आप कॉल करके यहाँ पर भी आप पूछ सकते हो। 1 महीने का बूस्टर बैच होने वाला है जो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करके आपको एनडी तक पहुंचाए। अब वापस से आ जाएगा अपने जीएटी के वाले सेक्शन पे, जीएस पे चले गए हम, इंग्लिश पे चले गए और इस पे चले गए। सबसे पहले आते जी, देखो होता क्या है मैथ्स के अंदर। अगर हम बात करें मैथ्स में भाई हमें तो बच्चा क्या कर रहा है, रिवीजन करो। मैंने कल भी ऑफलाइन में बच्चों को सिखाया था रिवीजन करते कैसे, नोट्स पढ़ो और फिर उन सारी थ्योरी को बैठ के ना आंखें बंद करके खुद से लिखो। भाई ये यहाँ पर ये आएगा, ये चीज होती है, टॉपिक ये होती है, ऐसे लिखो। इससे क्या होगा, दिमाग में तुम्हारी रिकॉल चीजें बैठ जाएंगी और कल को अगर पेपर में रिकॉल भी करनी पड़ी तो रिकॉल भी आप आसानी से कर पाओगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है भाई प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के मैथ्स कैसे हो सकता है। इसी के लिए तुम्हें खुशखबरी भी मैं और देना चाह रहा था भाई। प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे लिए ना भाई साहब, ये मैंने क्यों बनाया है चैनल, आपको मैंने इसकी अलग से वीडियो डाल चुका हूं, टेलीग्राम पे भी बता चुका हूं, सारी खबरें मैं यहीं पे देता हूं। तो भाई ये ग्रुप अगर डिफेंस एस्पिरेंट हो तो इसमें होना आपके लिए बहुत जरूरी है, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो। राइट, सबसे बड़ी बेटा यहाँ पर हमारी भाई प्रैक्टिस क्लासेस हुआ करेंगे अब लगातार। स्पेशल 30 यानी कि वही सीरीज जिससे पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे थे अपडेटेड पैटर्न वाले, वो आज से लगा दी है। शाम में 8 बजे हमारी यहाँ पर क्लास है, जाइए सब्सक्राइब करिए जेडीए नॉलेज को और चलिए शुरू करते हैं अपनी और नॉलेज लेने के लिए। तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस करो। दूसरा हमारा जो खेल यहाँ पर आता है वो आता है जी हमारा जीएटी का। जीएटी में देखो आपको देखो बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारा कंटेंट है। अगर आप इसके ऊपर बैठे रहोगे बैठे रहोगे बैठे रहोगे तो भाई देखो कभी खत्म नहीं होगा। मैं आपको कह रहा हूं भाई आप इसके ऊपर कम समय दो, मोर कंटेंट कंज्यूम करो। एंड आखिरी में यहाँ जो हेल्प करता है, रिवाइज 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 एंड रिपीट। बार 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 आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी के लिए ही देखो तुम्हें मैंने यहाँ पर इतना जबरदस्त प्लानिंग के साथ आपके बार इस बारी, पिछली बारी में सिर्फ मैथ्स पढ़ा रहे थे, लेकिन इस बारी भाई साहब पूरी जीएटी की टीम भी हमारे साथ। देखोगे तो वन शॉट के माध्यम से आपको कम समय में ज्यादा कंटेंट मिल रहा है। कि भाई पीडीएफ भी उसका कहां पे मिल रहा है, टेलीग्राम पर। कि आप अगर नोट्स भी नहीं बना पा रहे भाई तो आप पीडीएफ कॉपी कर लो, उसी को प्रिंट करा लो, उसी से पढ़ लो। इसी के साथ साथ टीचर्स भाई इतने डेडिकेशन से पढ़ा रहे हैं कि वो प्रैक्टिस शीट भी दे रहे हैं इसकी, कि मेरी क्लास होगी इस क्लास की प्रैक्टिस शीट भी कर ले ऐप पे जाके। बताओ अब क्या होगा इससे ज्यादा, कम से कम समय लगे। ताकि जैसे आप देखोगे मैडम की भी क्लास में मात्र 1.5 घंटे की क्लास में मैडम ने 2 चैप्टर कवर करा दिए, जिससे आपके 32 मार्क्स कवर हो रहे हैं। और यही चैप्टर आप कहीं पर भी देखेंगे तो करीब आपके 6 से 7 घंटे लग जाएंगे।
वो सब मेरा वो मकसद नहीं है। मेरा मेन मकसद है भाई सही बच्चे का पढ़ना चाहिए। सेम जाओगे जीएस वाले सर ने भाई 20 मार्क्स की मात्र देखो 1 घंटे 40 मिनट में खत्म करी। सेम जीएस वाले सर ने पहले भी 1.5 घंटे में ये वाली खत्म करा रखी है। तो ये वन शॉट के माध्यम से आप पूरा जीएटी में आपको यहाँ पर हो रहा होगा। इंग्लिश पहले ही हो चुकी है, ऐप के ऊपर सारी क्लासेस वो डल भी चुकी है, आप जाके देख लेना, पूरा सिलेबस हो चुका है, प्रैक्टिस भी हो चुकी है, राइट, पूरा सिलेबस हो चुका है। तो वहां जाके आप कम से कम समय में इसको फटाफट से बनाओ, पीडीएफ करो, प्रैक्टिस शीट करो, कम से कम समय में इसको कलेक्ट करो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अब मैं आता हूं अपने मेरिट इन के तरीके पे। जब आप मेरिट इन हो रहे होगे, यानी कि जब आपको कॉल आएगा, यानी कि जब आपको कॉल लेटर इश्यू होगा, तो कॉल लेटर ऊपर रैंकिंग से आना शुरू होता है। पहला रैंक किसका है, हाँ जी ये लड़का एसएसबी में पास है, इसमें ये है सब मेडिकल सब ओके है तो दे दो जी। इसकी प्रेफरेंस क्या है, आर्मी है, आर्मी में सीट वैकेंट है, दे दो। ऊपर से सीट भरनी आपकी शुरू होती है, आप भी जानते हैं। अब ऊपर आने के लिए तरीका क्या है, हमें रिटर्न में मार्क्स लाने पड़ेंगे। हर एक रिकमेंड का बच्चा ये कहता है जो बेचारा पीछे रह जाता है या मेरिट आउट हो जाता है, राइट। तो रिटर्न में मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। एसएसबी आपका ऑन एवरेज भी अगर जाता है, जो कि मोस्ट ऑफ द बच्चों के आप देखते भी होंगे, आपको करीब 360 90 इसके बीच में नंबर आपको देखने को मिलते होंगे। उस पीडीएफ में आप नोटिस करना, आपको यूपीएससी की वेबसाइट में मिल जाएगी, कहोगे तो टेलीग्राम में भी डाल दूंगा आपके कहने पे, राइट। रिटर्न में नंबर लाने से क्या होगा, ये आपका सेक्शन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आप ऊपर की तरफ और शिफ्ट हो जाओगे। मेडिकल में आप अपने आप का ध्यान रख ही रहे होगे, आओगे मेरिट इन। ऊपर हो गए तो सबसे पहले आपको कॉल लेटर इश्यू हो जाए, कॉल लेटर इश्यू होगा तो आप मेरिट इन हो जाओगे। अरे बस मत, तो रिटर्न के अंदर आपको अगर नंबर लाना है तो भाई 400 के करीब आप कोशिश करके देखो, 400 या 400 से ऊपर का आपका नंबर हो सके तो ट्राई मारो। वैसे तो 350 300 ये वाले के भी बच्चों के हो जाते हैं। एयरफोर्स फ्लाइंग में तो भाई सब मेडिकली मैटर करता है सब कुछ, ये मैं मानता हूँ सब कुछ, लेकिन भाई एक तसल्ली के लिए इतना आप टारगेट करेंगे तो आप सोच के देखो आराम सेफ रहेगा। मैथ्स में मैं मान लेता हूँ भाई 90 नंबर आप ला रहे हो, ठीक है, तो बाकी के 310 आप किससे लाओगे भाई, जीएटी से लाओगे ना, जीटी से लाओगे। उसके लिए आपके पास सही कंटेंट सही सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर चैनल पर दे ही दिया। एनडी पर जीत कराने के लिए देखो वन शॉट के माध्यम से सब कुछ यहाँ पे चल रहा है। और भी क्लासेस यहाँ पे लगा रखी है, आप जाओगे तो भाई काइनेमेटिक ग्रेविटेशन की भी आज भी क्लास लगा रखी है 8 मार्च की। कम से कम समय में यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मिल रहा होगा। जाओ प्रैक्टिस करो, सब कुछ आराम से आपको मिल जाएगा, जाके लाइक भी करते हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप इसके साथ साथ मुझे आपको बैच का ये भी आपको अपडेट देना था। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो कमेंट में शेयर जरूर बताना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलता हूं आपको अगले अपने प्रैक्टिस सेशन में। हमारे ये प्रैक्टिस कहां पर होगी, मुलाकात कहां पर होगी, जेडी नॉलेज पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।